यस, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल। आज जो हम आए हैं 21 डेज पार्टिसिपेंट में सब, मैं भी खुद इसमें तीसरी बार आपके साथ ही एक साधक बोल के इसमें हूँ। कैसा है कि जब मेरा 87 वजन था तो मैं बहुत सारे प्रयास किया था, लेकिन मेरा वजन एक 5 किलो से ज्यादा कम नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने ये 2 बार 21 डेज में पार्टिसिपेट किया तो अभी मेरा वजन जो 87 से 67 तक आया था, फिर अभी बढ़ के 71 हुआ। इसका मतलब मेरा जो हेल्दी फैट लॉस और वेट लॉस हुआ था, लेकिन जब प्रोटीन से या इधर से जो मेरा वेट गेन हुआ, फैट मसल गेन होके वेट गेन हो गया। तो इसकी वजह से मैं अभी हम और मेरी फैमिली एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो जो मुझे मैंने जो आचरण करके जो मेरे मेंटर से ब्लेसिंग से उनकी जो गाइडलाइन से जो मैंने मेरे में बदल किए, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप में भी ऐसे होना चाहिए। और सही में होने वाला है, क्योंकि आपने जिस चीज के लिए आए हैं, जैसे ईगल या गरुड़ पक्षी जो बोलते हैं हम, कि कुछ एक 40 साल के बाद वो अपने आप को एक अंदर कुछ दिन के लिए क्या बोलते हैं उसे, एक चिंतन के लिए, आत्मचिंतन के लिए रुकाता है, और आपने में परिवर्तन करके फिर एक नया जोश और नया ये लेके फिर बाद में बाकी की जिंदगी जीता है। वैसे ये 21 डेज अपने लिए पूरे जीवन के लिए, जिंदगी के लिए आगे जो शिदोरी बोलते हैं हम, तो वो पूरे लाइफ के लिए यहाँ से जो कुछ नॉलेज मिलने वाला है वो सब अपने लाइफ के लिए, खुद के नहीं बल्कि अपने कुटुंब और समाज के भी काम आने वाला है। क्योंकि आप वहाँ के मॉनिटर और एक कोच बन जाएंगे इतना अच्छा तरीके से। आप यहाँ पे आने के बाद एक यहाँ पे सब किंग मेकर है, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे किंग बनाते हैं धीरे धीरे आपको। तो आज का अपना जो सेशन है तो वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। तो मैं विनती करता हूँ कि मैं स्लाइड शो शुरू कर देता हूँ। तो फर्स्ट हम जो लेंगे वो प्रोटीन पे डिस्कस करेंगे हम, कि जिसमें जो नेक्स्ट नेक्स्ट होता है ना आप लोग। तो यस, तो जब हम जिस फैमिली से जुड़े वाले हैं, तो उस फैमिली का जो मोटो है हम सबको पता है कि टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। तो कुर्वन्ति विश्व स्वस्थ्यम, इसके मतलब जो अपने खुद में परिवर्तन लाके स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के लिए हमें बनाया जा रहा है, जो हमें ये हो रहा है। तो उसकी वजह से जब हम देखते हैं कि पहली बार हम कौन सी भी चीज शुरू करने से पहले दिया जलाते हैं, ये हमारे मॉन्टर्स है जिन्होंने खुद में परिवर्तन करके जो हमारे सामने एक आइडियलिटीज रखी है, वैसे ही हमने उनकी तरफ देख के ही अपना वेट लॉस फेट लॉस करके एक अलग परिवर्तन पूरे परिवार का भी हमने किया वाला है। तो इसमें जब देखेंगे हम, मुझे खास करके तो दिन रात मेहनत करके खाली पैसा ही कमाया था, लेकिन बाद में मेरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, शुगर थोड़ी बढ़नी शुरू हुई थी। जैसे मेरा पेट, जितना बड़ा पेट उतना बड़ा सेट नहीं है, तो एक बीमारी का गेट ऐसा हुआ था, जैसे हाथ पाई दिस्ती काढ़ा और न पेटे वहां से नगर ऐसा था। लेकिन जब मैं इस फैमिली से जुड़ने के बाद मेरा कन्वर्जन इस तरह से हो गया, अभी मुझे सिंगम बोल के बोलते हैं। तो अभी शुरुआत जो मेन टॉपिक है अपना प्रोटीन पे है, क्योंकि जो हेल्थ के लिए आपको सब लोगों को पता है कि जो बॉडी में हेल्थ बनाने के लिए जो शरीर क्षणा क्षणाला जो जीते जाता है, तो उसको न्यूट्रिटिव वैल्यू जो प्रोवाइड करे जाते हैं, जैसे मैक्रो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन, उसमें प्रोटीन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, फिर बाद में फैट्स और फाइबर्स, इन चीजों से। तो जो भी चीज हम आगे चलने वाले, तो उसकी मालूमात अपने को अगर अच्छी तरह से हो गई हम लोगों को, तो उसका यूज हम अपने लिए कर सकते हैं। तो जो भी कुछ कर रहे हैं हम एजुकेट करके खुद में ट्रांसफॉर्मेशन हम करने वाले हैं। तो प्रोटीन में सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द प्रोटीन। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट्स मेक यू इनटू हु यू आर। यानी अपना जो बिल्डिंग ब्लॉक, जो मेन कंटेंट है, वो जॉब जो अपने बॉडी का बनाता है, तो वो प्रोटीन ही है, जिसकी वजह से अपने हेयर्स, नेल्स, बोन्स, मसल्स ये सब अपने आप बन जाते हैं। जैसे दिस गिव्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स देयर शेप्स एंड स्ट्रेंथनेस। इससे तो अभी अपने को समझ में आएगा कि प्रोटीन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट इज एसेंशियल टू बिल्डिंग द मसल मास। जो मेन अपनी बिल्डिंग बनाने का जो ये करता है, वो प्रोटीन करता है। तो ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, फिर भी आपने को थोड़ा बहुत मालूमात होना पड़ता है कि किससे फॉर्म हो जाता है। इसका जो संयोग है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आयन से। ये देखिए, अभी हम जो कार्बोहाइड्रेट देखने जा रहे हैं आगे, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के आयन है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन स्पेसिफिक मूल तत्व है।
कि जिसमें जो हमारे इतर प्रोडक्ट है जैसे नाइट वर्क है इधर, उसमें भी नाइट्रोजन्स जो इंग्रेडिएंट है वो अपने हार्ट के लिए और पूरे बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए बहुत अच्छा है, और जिससे इम्यूनिटी पावर बिल्ड ज्यादा हो जाती है। तो ऑलमोस्ट जो प्रोटीन है जो आपने 12 to 15% एनर्जी अपने बॉडी को प्रोवाइड करता है, 15% ऑफ आवर बॉडी वेट मेड बाय प्रोटीन, इतना ही आपने को ध्यान रखने का है। अगर फंक्शन अगर देखेंगे हम प्रोटीन के, तो इट प्रिवेंट्स आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, जैसे WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो एंटीबॉडी के ज्यादा काम करते हैं ब्लड में, तो वो बनाते हैं जो बनते हैं जो एंजाइम्स आर मेनली बाय प्रोटीन्स, जो बनाने का तरीका है। प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जो है वो ह्यूमन बॉडी को ग्रोथ और मेंटेन करने के लिए, जिसमें वाटर के जब 70% वाटर अपने बॉडी को लगता है, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अपने बॉडी को लगने वाला है वो है प्रोटीन, इतना याद रखो। और बाकी दिस आल्सो इंक्लूड्स बॉडी ऑर्गन्स, हेयर्स एंड स्किन्स। प्रोटीन्स आर आल्सो यूज्ड इन मेम्ब्रेन्स सच एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये थोड़ा सा देखो, एडिशनल प्रोटीन इज नीडेड फॉर आवर ब्लड सेल्स आल्सो। ये फिर बाद में अभी जो हमने देखा है उस संक्षिप्त में ऐसे देखेंगे कि व्हाई डू वी नीड द प्रोटीन्स। एवरी सेल इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स प्रोटीन, इतना तो पता चला अपने को। ये प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड की चेन है जिसमें कि 20 अमाइनो एसिड्स रहते हैं जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल आप आगे देखेंगे। वो क्या करता है कि रिपेयर सेल्स एंड मेक अ न्यू वंस, अपने जो ऑर्गन्स है वो उसका डेवलपमेंट, जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट चिल्ड्रन में जो रहता है, प्रेग्नेंट वुमेन में, इसमें ये बहुत सारा हेल्पफुल बन जाता है, क्योंकि अपने बॉडी को रिपेयर करने में उसकी बिल्डिंग और रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन टू मेक्स एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन, मसल, कार्टिलेज, स्किन एंड ब्लड। ये हमें पता चाहिए। जैसे इमरजेंसी एनर्जी, जैसे बोलते हैं ना कि प्रोटीन इज नॉट योर फर्स्ट और सेकंड चॉइस फॉर एनर्जी, दिस रोल रिजर्व फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। यानी क्या है कि जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर देती है, जो अपन आगे देखने वाले, फिर बाद में फैट्स की तरफ जाती है, फिर जब इमरजेंसी आ जाती है तो फिर प्रोटीन में से वो एनर्जी दे देते हैं। इन इमरजेंसी बॉडी कैन बैंक अपॉन दिस सोर्स। लेकिन ये मेनली क्या करता है, तो जो अपन हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप टास्क लेते हैं, इसमें जो अपने बॉडी को शेप देने का और मसल को बिल्ड करने के लिए करते हैं, कि वो फैट को नहीं बिल्ड करती, वो मसल को करती है। इसलिए क्या होता है कि लूज वेट हो जाता है फैट लॉस करके, और प्रोटीन फॉर्म में जो मसल अपने एक्सरसाइज से लूज होता है तो उसको न्यूट्रिशन ये करता है। तो स्ट्रेंथ और बिल्डिंग ब्लॉक का ये काम जरूर करता है। इसके साथ जो अपने बोन स्ट्रेंथनिंग है, राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द डाइट इंप्रूव्स योर बोन स्ट्रेंथनिंग, बरोबर है, लोअर योर चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, प्रिवेंट फ्रैक्चर्स। यानी ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो डेंसिटी रहती है बोन्स की, कैल्शियम और विटामिन D3 जो अपन लेते हैं यहाँ से, तो वो कम होने की वजह से क्या होता है कि वो कमकुवत हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा भी आघात हो गया या थोड़ा बहुत भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन जिसमें स्ट्रेंथ और डेंसिटी ज्यादा रहेंगी तो जल्दी से फ्रैक्चर नहीं होते। देखो बच्चे बहुत दूर से गिरते पड़ते हैं लेकिन उनका फ्रैक्चर ज्यादातर से नहीं होता, लेकिन ओल्ड एज में ये चीजें बहुत सारी होती है। तो इसका मतलब ये है कि बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। प्रोटीन आर द मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिसमें 20 अमाइनो एसिड्स रहते हैं कि जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं। जैसे एंटीबॉडीज में बोला WBC, T सेल्स, B सेल्स, जो HIV जो रहता है डिसीज, उसमें ये सेल्स कम हो जाते हैं, तो उसमें जो अपन ऐसे प्रोटीन्स और अपने जो यूज करते हैं तो उनमें इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड हो जाती है, और उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ने की वजह से इधर जो उनको डिसऑर्डर्स की तरह से बीमारी होती है वो नहीं हो जाती है, तो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है। जब मैंने 1 साल से प्रोग्राम शुरू किया है तो ये कोरोना महामारी में हमारे यहाँ के सब डॉक्टर और बहुत सारे जो कोरोना के चपेट में आए थे, लेकिन हमारा नसीब अच्छा है कि हम कोरोना के चपेट में नहीं आए थे। तो इसका मतलब ये है कि हम जो हमारी आइडियल दिनचर्या, जो व्यायाम और बाकी का जो भी ये प्रोटीन्स वगैरह डाइट लेता हूँ, उसकी वजह से उसका श्रेय इसको जाता है, मैं ऐसा बोलूंगा। मैं एक ही डॉक्टर ऐसा हूँ कि जो मेरी फैमिली है कि हम अभी तक कोरोना को चपेट में नहीं आए, लेकिन यहाँ पे सब आए थे। जब देखेंगे कट्स क्रेविंग्स, जो बोलते हैं ना क्रेविंग्स डिफरेंट देन ट्रू फूड्स, जैसा है कि एक जो क्रेविंग्स है वो ब्रेन से उत्पन्न होती है और स्टमक से जो होता है वो हंगर उत्पन्न होती है। तो अपने हंगर को जो बाजू में रखता है और क्रेविंग भी कम कर देता है। तो प्रोटीन में ऐसी सब चीजें हो जाती है कि जो शरीर को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है,
अपने बॉडी में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सप्त धातु रहते हैं। उन सभी धातुओं को पोषण करने की ताकत अपने प्रोटीन में है, जो हाई क्वालिटी प्रोटीन जो सोया और वे से बना हुआ रहता है। तो उसकी वजह से सब न्यूट्रिशन होने की वजह से क्रेविंग्स कम हो जाती है। तो कभी कभी हम बोलते हैं कि छोटे बच्चे को मेरे बहुत क्रेविंग करता था, और थोड़ा देर हुआ कि फ्रिज खोलता था, वहां का चॉकलेट खाओ, बाकी के आइसक्रीम खाओ, केक्स खाओ, ये सब करता था। उसकी वजह से क्या होता था कि उसका पेट बहुत बड़ा था। तो मैं मेरे बीबी को चेष्टा में बोलता था कि ओ भाई ये क्रेविंग नहीं है, ये डोहाड़े डोहाड़े, ये तो ये सब कम करने की ताकत तो ये अपने प्रोटीन में है। तो अगर बर्न्स फैट क्या होता है कि प्रोटीन से अपने बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म अपने बूस्ट हो जाती है, और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म अपना बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि फैट लॉस हो जाता है और अपने मसल को स्ट्रेंथनिंग मिलती है। जैसे बीएमआर जिसका कम रहता है तो उसका खाना खाए वाला ज्यादा पचता नहीं और वो फैट में कन्वर्ट ज्यादा अच्छी तरह से हो जाता है और फैट ज्यादा बढ़ता है। लेकिन जिसका बीएमआर ज्यादा रहता है तो उसका फैट लॉस होके वेट गेन, मसल गेन अच्छी तरह से हो जाते हैं। तो प्रोटीन की वजह से क्या होता है कि अपना मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है। ये हार्ट के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड फ्लो के लिए, ब्लड जो कि ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी जो सेल्स रहते हैं, हीमोग्लोबिन रहता है, उसको फ्लो एक वाहक बल के उसका काम करता है। तो उसकी वजह से हृदय को भी अच्छी तरह से रक्त पुरवठा अच्छी तरह से पहुंचता है और हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाता है। और जिसमें नाइट्रोजन जो बनता है उससे, वो हार्ट के लिए बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अपन जब छोटी मोटी इंजरीज होती रहती है तो छोटे बच्चों में जल्दी से भर जाती है। लेकिन क्या होता है जिसको डायबिटीज है, ओल्ड एज है, जिसका इम्यूनिटी पावर कम है, उसको ये भरने में बहुत तकलीफ रहती है। तो उसको जब हम ये अपना प्रोटीन पाउडर फॉर्मूला वगैरह हम शुरू कर देते हैं तो उसका जल्दी से जल्दी इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट हो जाता है और जो हीलिंग प्रोसेस है और बहुत अच्छी तरह से कम होता था। ऐसा है कि पोस्ट ऑफ कोरोना में भी हम ज्यादा करके ये अमृत बोलते हैं हम उसे, तो ये अपना चाय नाश्ता बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो मूव न्यूट्रिएंट्स, जैसे मैंने अभी बोला था कि जो ब्लड में के जो सेल्स है उनको इधर से उधर ले जाने का काम ये अपना प्रोटीन कैरिंग जो करता है, जो विटामिन, मिनरल, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन में रहती है, तो उसको उसकी वजह से बढ़ता है ये। तो कैन यू गेट टू मच प्रोटीन, कैसा रहता है कि कभी कभी जो बोलते हैं हम कि हाई प्रोटीन अगर बहुत ही ले लिया आपने तो हार्मफुल हो सकता है मे भी, लेकिन इसके ज्यादा कुछ ऐसे एविडेंस सामने नहीं आए हैं। लेकिन जो अपने हर बाकी जो प्रोटीन्स है जो हेल्दी है, तो उससे ज्यादा ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं कि इसकी वजह से ऐसा हो गया। कि हमारे यहाँ पे ऐसे 2-3 पेशेंट है जिसको क्रोनिक रिनल फेलियर भी है, लेकिन वो प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन उनको कोच के अंडर जो ले रहे हैं उनको किसी भी तरह से ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ है। तो व्हाट आर द बेस्ट वेज टू गेट इट, बरोबर है, कम इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। तो फॉर हेल्दी लो फैट सोर्सेज प्लांट बेस्ड सोर्सेज सपोर्ट टू बी बेटर। इसमें क्या बोला है कि सबसे अच्छा अगर प्रोटीन बोलेंगे तो अपन बोलते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन मीट में रहता है या चिकन में रहता है, फिश में रहता है। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि सबसे अच्छा प्रोटीन अगर सबसे बॉडी में पहले जाएगा तो डिजॉल्व क्या होता है कि जो वेजिटेरियन में या रहता है तो वो सबसे फायदेमंद शरीर को रहता है और वो सबसे फास्ट अब्सॉर्ब करने लगता है। जब मीट में जाएंगे तो उसके साथ अपने फैट एक्स्ट्रा मिलता है, तो फैट वहां बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाद में फ्रूट में अच्छी तरह से मिलता है, ड्राई फ्रूट में। तो फॉर्म्स एंड इंपॉर्टेंस जो देखेंगे तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 कैलोरीज एनर्जी रहती है। अपने बॉडी को वो एक 0.8 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऐसा फॉर्मूला रहता है। अगर जो जिम और या बाकी एक्सरसाइज करते हैं डेली, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको 1 ग्राम भी प्रोटीन दिन में लिए तो भी चलेगा। तो आपने जो 1 स्कूप अपन जब लेते हैं फॉर्मूला 1 का तो उसमें 9 ग्राम प्रोटीन रहता है एक सर्व में। और दूसरे जो अपन पर्सनल प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो उसमें 4 ग्राम प्रोटीन पाउडर है। तो ये देख के अपन दिन में कितनी बार लेने का वो अपन थोड़ा सोच सकते हैं। इसके जो 2 तरीके, जो इसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल क्यों बोला है कि दोज अमाइनो एसिड्स व्हिच आर नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी, ते आपल्याला बाहेरनं पाहिजे असतात इसलिए वो इसेंशियल बोलते हैं। नॉन इसेंशियल वो अपना बॉडी तैयार करता है, इसकी वजह से उसका ये किया है। तो मैंने बोला था कि मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 या रहते हैं इसेंशियल और 10 रहते हैं नॉन इसेंशियल जो अपने को वहां से मिलते हैं। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत हम लोगों को पता चाहिए। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, जो शाकाहारी में देखेंगे
तो सोयाबीन, दूध, मसूर, चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, ये जो राजमा, ये जो गेहूं, मक्का, इसमें प्रोटीन के ज्यादा स्रोत रहते हैं। तो मांसाहारी स्रोत में क्या है, तो मांस है, मछली है, अंडा है, और जो यकृत है उसमें अच्छे तरीके से मांसाहारी में स्रोत रहते हैं। तो प्रोटीन के कार्य आपने देखे, फिर भी इसमें देखो क्या बोला उन्होंने कि सेल प्रोटोप्लाज्म या टिश्यू निर्माण के लिए आवश्यक है, शरीर में ऊर्जा देता है, प्रोटीन में त्वचा, रक्त, मांसपेशियां, हड्डी की सेल की विकास के लिए आवश्यक होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण भी ये प्रोटीन करता है, ये कंडक्शन में भी उपयोगी पड़ता है, हमने देखा है। अभी छोटे बच्चों में अगर हम प्रोटीन की मात्रा कम हो गई, उसमें बोलते हैं ना कुपोषित बालक, तो कुपोषित बोले तो जिसके शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो लगना चाहिए था वो उतने मात्रा में नहीं मिलता, उनका खाना वो तरीके से नहीं रहता, या उसका खाना कम और पेट में जंत या बाकी ऐसी चीजें रहते हैं कि जिसकी वजह से वो उसको न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता। तो उसमें दो सिंड्रोम हो जाते हैं लान बच्चों में, जिसको बोलते हैं क्वाशरकर और मैरस्मन। तो क्वाशरकर में क्या होता है कि इसमें इस क्वाशरकर में बच्चे के हाथ पाय दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर की तरफ आ जाता है, यानी हाथ पाय दिसती काढ़ा, पेट बासे से नगारा जैसे, और इस बच्चे में मांसपेशियां भी ढीली हो जाती है। तो समझना चाहिए, देखिए उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और बाकी अपना चीजें की जरूरत है। तो ये, और दूसरा प्रोटीन कमी से क्या हो जाता है कि इसमें मैरास्मस बोलते हैं क्वाशरकर और इसमें, तो इसमें हाथ पाय दुबले पतले और पेट बाहर भी निकलता है। तो ये दोनों चीज होने के बाद तो शरीर में प्रोटीन, जब इस बच्चों में जो मांसपेशियां ढीली होती है तो उसमें क्या होता है, कीटोन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से ये विषैला पदार्थ है और जो शरीर को अत्यधिक घातक है। तो ज्यादा प्रोटीन अगर आप हम व्यायाम अगर ज्यादा नहीं करेंगे और बिना किसी अलग तरीके का प्रोटीन लेंगे, जो कभी कभी क्या रहता है कि जिम में या इधर बाहर के प्रोडक्ट में प्रोटीन की मात्रा गलत तरीके से उसमें ज्यादा डाली हुई रहती है, तो वो खाने की वजह से क्या होता है कि स्ट्रोक या बाकी इधर चीज भी होने की शक्यता रहती है। लेकिन अपना जो प्रोटीन है जो हर्बल का, कि जिसमें एक ह्यूमन बॉडी को देख के एक अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है, कि जिसकी वजह से ऐसे कौन सी ही कॉम्प्लिकेशंस इसमें दिखाई नहीं दिए अभी तक। तो प्रोटीन आवश्यक अपन ने देखा है कि 16 से 18 वर्ष की आयु लड़कों के लिए थोड़ा ज्यादा मात्रा में चाहिए रहता है, क्योंकि उनके लिए, क्योंकि जो बिल्डिंग ब्लॉक, जो बेस है, जो गढ़ना चाहते हैं, जो बच्चों का 25 ईयर्स तक ज्यादा जो अच्छी तरह से उनका बोन से लेके सब डेवलपमेंट होता है, तो वहां पे प्रोटीन नीड ज्यादा रहती है। तो उनको लिए ये प्रोटीन भी रहता है, और अपने लिए ये मसल मास और हेल्थ बढ़ाने के लिए अच्छी रहती है। तो इस तरह जो बोलते हैं हम कि इसी तरह समान आयु वर्ग वाली लड़कियों के लिए जिनका वजन 50 किलोग्राम है, उनके लिए प्रतिदिन 63 प्रोटीग्राम ये आवश्यक है, जिसलिए गर्भवती महिला के लिए 63, जबकि स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए, माता भगिनी के लिए ज्यादा लगता है, क्योंकि उसको अपने प्रोटीन लेने के बाद उसका दूध आने का प्रमाण ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से उसको बच्चा भी न्यूट्रिशन अच्छी तरह से पा लेता है, इसलिए माँ को दिया वाला बच्चे को ही मिल जाता है और दोनों ही सेहतमंद हो जाते हैं। तो इसकी वजह से तो अपन थोड़ा सा फास्ट लेंगे इसमें अभी ज्यादा, अपन कि व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू टेक प्रोटीन। तो कैसा है कि दिस डिपेंड ऑन योर हेल्थ एंड फिटनेस, बरोबर। अगर समझो कोई जिम में जाता है या रनिंग करता है, बहुत एथलेट्स है, तो उसको थोड़ा ज्यादा मात्रा रहता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू लूज वेट, बिल्डिंग मसल एंड प्रिजर्व मसल, कि जिसको बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में जाने का है तो उसको ज्यादा लेना चाहिए, और जिसको वेट लॉस भी करने का है तो उसकी वजह से वो अगर टास्क या बाकी का कुछ ज्यादा मेहनत करता रहेगा तो भी उसको प्रोटीन की मात्रा थोड़ा ज्यादा लिए तो अच्छा है। तो शुड यू टेक प्रोटीन बिफोर बेड। तो कैसा है कि इसमें साइंटिस्ट जो बोलते हैं, कंक्लूड किया है कि टेकिंग प्रोटीन बिफोर बेड इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू प्रमोट मसल बिल्डिंग एंड हेल्प देम अडेप्ट टू एक्सरसाइज, यानी हेल्प बिल्ड मसल, इंक्रीज स्ट्रेंथनिंग एंड इंप्रूव एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इससे हो जाती है। एल्डरली पीपल जो रहता है तो उनके लिए मसल मास के लिए बेनिफिट बेड जो स्पेशली रहता है, जो हम बोलेंगे कि गर्भवती महिला या स्तनपान करने वाले या जो एल्डरली पेशेंट है, जो ज्येष्ठ नागरिक है, उनके लिए बिफोर बेड लेना अच्छा रहेगा। इज टू मच प्रोटीन बैड फॉर योर हेल्थ। कैसा है कि कैन डैमेज द किडनी एंड लिवर, ऐसा बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, लेकिन ऐसा कुछ नॉट सपोर्टेड एविडेंस इसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन जो हेल्दी एडेट कैन ईट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी हार्मफुल एंड साइड इफेक्ट, कि उसके साथ हम जब व्यायाम, थोड़ा सा एक्सरसाइज
करेंगे, और तो ये प्रोटीन का यूटिलाइजेशन मसल मास डेवलपमेंट में बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। यानी अपन बॉटम लाइन देखेंगे तो इंक्रेडिबली वर्सेटाइल न्यूट्रिएंट्स है ये। इंटेक कैन एड फैट लॉस, बिल्ड मसल, प्रिवेंट मसल्स। यानी अपने जो गोल है वो अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना हाई क्वालिटी जो प्रोटीन है, तो ये दोनों जो बिटवीन मील्स में हेल्प कर जो हंगर जो रहती है अपनी वो कम करके अपने बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंटेन योर हेल्थ एंड फिटनेस गोल्स हम अचीव कर सकते हैं इससे। तो व्हाई डू वी ईट प्रोटीन? तो प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी। हम सबको अभी पता चला है इससे। प्रोटीन इज टू मेक एंजाइम, हार्मोन्स एंड बॉडी केमिकल्स। एग्जैक्टली। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स, बोन्स, मसल्स एंड कार्टिलेज, स्किन एंड ब्लड, ये इतना इंपॉर्टेंट अपने शरीर के लिए है। तो हम क्या करेंगे कि अभी जो हाई प्रोटीन इंटेक डिक्रीजेस लेवल ऑफ द हंगर हार्मोन जो ग्रेलिन बोलते हैं। तो क्या होता है कि जो ग्रेलिन सीक्रेट होता है तो हंगर बढ़ जाता है। तो हाई प्रोटीन क्या करता है कि ये हंगर के इसके ऊपर रहने की वजह से क्या होता है कि हंगर कम हो जाता है और न्यूट्रिशन ज्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्रेविंग्स अपनी कम हो जाती है और अपने ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल जो हाई हो जाती है आफ्टर मील। तो क्या होता है कि जब बिफोर मील हम हमारे मेंटर्स या इसमें बोलते हैं कि पहले 2 थाली लो, और पहले जो थाली रहती है उसमें सब फ्रूट सैलेड जो कट करते हैं वो पहले लो, जिसमें प्रोटीन ज्यादा रहता है, जिसमें फाइबर्स रहते हैं। तो ये लेने की वजह से क्या होता है कि जो उसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से इंसुलिन और ये बाकी ज्यादा ये नहीं तकलीफ हो जाता है। तो ये कैन हेल्प यू फील फुल एंड कीप ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल फ्रॉम राइजिंग टू हाई। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाली खाएंगे तो क्या होता है कि उससे हाई ब्लड शुगर और ये हो जाता है, लेकिन प्रोटीन में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से धीरे धीरे वो मेंटेन करता है बॉडी का। तो यहाँ वो प्रोटीन शेक फॉर ब्रेकफास्ट, तो ये तो सही है। कैसा है कि फॉर ब्रेकफास्ट हेल्प यू स्टार्ट द डे ऑफ राइट। सोया और वे प्रोटीन में भी बेस्ट टाइप ऑफ यूज। इससे जो एनर्जी मिलती है दिन भर हम एक फिट रहते हैं और हम अपना जो दिन भर का काम है वो अच्छी तरह से बिना चिड़चिड़ा किए और सभी एनर्जी से हम कर सकते हैं। तो ये अपना सबका खुद का एक्सपीरियंस है। तो कौन से में इसमें प्रोटीन कितना है एक थोड़ा फास्ट अपन देखेंगे। तो जैसे एग्स में देखो तो एक लार्ज एग में 6 ग्राम प्रोटीन है। मोस्ट कट ऑफ फिश, जो फिश में है वो 22 ग्राम, और जो मीट है उसमें 35 ग्राम्स जो प्रोटीन मिलता है। जो वेजिटेरियन में देखेंगे आप तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा है। जैसे 100 ग्राम ऑफ द फूड अपन लेंगे तो उसमें 52.9 ग्राम अपने को सोयाबीन में जो मिलता है। सोयाबीन में प्रोटीन भी है, फाइबर्स भी है, और बहुत अच्छी तरह से ये अपने शरीर को न्यूट्रिशन दे सकता है। जैसे चीज है पनीर में, उसमें अगर 100 ग्राम लेंगे आप तो 30 ग्राम तक अपने को मिल जाता है। जैसे मसूर जो मूंग की दाल बोलते हैं उसे, तो एक हाफ कप आप लेंगे तो उससे 7 to 10 ग्राम इसमें जाता है। अगर 100 ग्राम की अगर सोचेंगे आप तो 34 ग्राम तक उसमें प्रोटीन की मात्रा है। आलमंड में 1/4 कप अगर लेंगे तो 8 ग्राम। अगर समझो पूरा कप लेंगे तो उसमें 32 ग्राम प्रोटीन बहुत अच्छी तरह से आलमंड में अपने को मिलता है। और जो काजू बोलते हैं हम कैश, तो उसमें क्या है कि प्रोटीन तो मात्रा ज्यादा है लेकिन उसके साथ उसमें फैट भी है। तो ये वेट गेन के लिए अच्छा है। जिसको वेट लॉस करने का उसको ज्यादा करके अपना काजू की जगह अपन ये क्या बोलते हैं आलमंड ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं। फिर बाद में जो अपना अगला मिल्क है 1 कप मिल्क, जो अपना काऊ का मिल्क रहता है 1 कप, तो उसमें इससे भी ज्यादा 8 ग्राम से भी ज्यादा थोड़ा बहुत अपने को प्रोटीन मिलेगा। जो अंकुरित अनाज है, जो हम बोलते हैं कि सुबह में ये जो भिगो के बादाम खाते हैं उसके साथ मेथी दाना खाते हैं, और स्प्राउटेड में अपने को ज्यादा से ज्यादा अपने मेंटोस बोलते हैं खाने के लिए, तो देखो उसमें 1 कप में 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कितना बढ़िया है। तो हम हर तरीके से अगर ये खाएंगे तो अंकुरित गऊर या जो भी है वटाना रहे बाकी का रहे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अपन अनाज के लिए ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, जिससे अपने को फाइबर भी मिलेगा, तो अपनी सेहत अच्छी रहेगी। जो मूंगफली है पीनट बोलते हैं उसे हम, तो उसमें भी 9 to 10 ग्राम तक अपने को एक 1/4 कप में मिलेगा। तो ये गरीबों के काजू बोलते हैं हम इसे। तो ग्राम चना में भी अच्छी तरह से रहता है, 1 कप में 15 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है, उसमें फाइबर भी अच्छी तरह से रहता है, तो इसकी वजह से ये बहुत अच्छा काम करता है। योगर्ट या दही, इसमें भी 8 to 12 ग्राम प्रोटीन अपने को मिलता है। तो जब हम देखेंगे कि विच फूड कंटेन्स हाई प्रोटीन्स,
तो इसमें सारे बहुत सारी चीज है कि जिसमें सोयाबीन में देखे हमने, चीज में भी देखो, अगर किसको इसका स्क्रीनशॉट लेने का है तो भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें ये जो है, तो लेफ्ट स्टैंड में 26 है, जो टूना फिश में 25.6 ग्राम, जैसे 100 ग्राम में इतना सब रहता है। जो आलमंड्स में 21 देखे, क्रैब में भी देखा है, और एग्स में भी 12.5। ये तरह से अच्छी तरह से है, देखेंगे जरा फास्ट लेंगे हम। पास्ता में 12.5 है, जो कॉटेज चीज बोलते हैं हम उसे 12.2, और जो होल ग्रेन ब्रेड में कितना है 11 है, ब्राउन राइस में 6.9 है। जो ऐसे देखे हमने तो कोकोनट में 3.33 है, जो होल मिल्क देखते हैं 3.3, जो बनानास है उसमें 1.2 ग्राम, ऑरेंज में 1.1 ग्राम। तो ये इसमें बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। जो हाई प्रोटीन फूड्स सॉर्टेड बाय टाइप्स, यानी हाई प्रोटीन किस में है, तो जो टोफू, जो बीन्स में देखेंगे तो टोफू, सोया मिल्क में भी 6 to 10 ग्राम है सोया बीन्स, या उसमें भी आपने देखा है अभी। तो एग्स में जो डाइटरी जो है, डेयरी मिल्क में जो है, योगर्ट, आपने सब देखा है इसमें जो है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप स्टडी उसका कर सकते हैं हम। तो हाई प्रोटीन फूड्स सॉर्टेड बाय टाइप्स, इसमें जो नट्स और सीड्स है, इसमें आलमंड देखा है आपने, जो काजू वगैरह बाकी सब देखा है हमने। तो पंपकिन सीड्स जो है उसमें 8 ग्राम तक है, सनफ्लावर सीड्स में भी 6 ग्राम है, तो ये भी बहुत अच्छा है। चिकन में हमने देखा है कि जो 100 ग्राम में 30 ग्राम तक रहता है, लेकिन उसके साथ उसमें फैट भी ज्यादा तरीके से अपने शरीर में पहुंच सकता है। लेकिन जो पहले वेजिटेरियन प्रोटीन है वो पहले शरीर में एब्सॉर्ब होता है, फिर बाद में ये हो जाता है। तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि फिश में भी 22 ग्राम है, और टूना फिश या इसमें भी बहुत सारा है। तो हमारे ये जो प्रोटीन्स का है उसमें देखेंगे हम, तो फॉर्मूला 1 में भी हम देखेंगे तो इट प्रोवाइड्स एन आइडियल बैलेंस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प सेटिस्फैक्टरी योर हंगर एंड गिव्स यू लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी। जो प्रोटीन का जो इंपॉर्टेंट कार्य करता है, जो हाई क्वालिटी प्रोटीन जो बनाने वाला है अपने शरीर के लिए, तो ये डिलीशियस और टेस्ट में भी बहुत अच्छा अपने को सर्व करता है। तो इस शेक इज पैक्ड विथ 18 विटामिन एंड मिनरल्स, हर फाइबर्स, यानी 18 विटामिन और मिनरल्स इसमें है। जो वन शेक में अपने को 94 किलो कैलोरी, जो ये फॉर्मूला 1 से अपने को प्रोवाइड हो जाता है, जिसमें कैलोरी कंट्रोल रखा हुआ है। जो 9 ग्राम प्रोटीन और 3 डाइटरी फाइबर्स, 18 विटामिन एंड मिनरल्स हाई प्रोटीन में अपने को मिलता है। तो ये अवेलेबल इन 5 डिलीशियस फ्लेवर्स, अलग अलग फ्लेवर में अपने को जैसा चाहिए वैसे अपन ले सकते हैं। आपको पता है जिसको वेट लॉस करने का है वो ऑरेंज को ज्यादा प्रेफर करता है, जिसको वेट गेन करने का वो चॉकलेट को ज्यादा पसंद करता है। अपने अपनी पसंदीदार इसमें हो जाता है। यानी डिलीशियस न्यूट्रिशियस पोषक तत्व इसमें रहते हुए भी अपने मन का भी ख्याल इसमें आया है कि जिसको अपन पीते टाइम एक शांति सुकून अपने को मन को मिलना चाहिए। जो अपना फेवरेट जो अपना फ्लेवर है वो लेके ही हम अपने शरीर को बिल्ड कर सकते हैं। तो इतना भारी अपने खुद के लिए या सबके लिए ये बनाने वाला प्रोटीन है। तो इसमें जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट झट से उसका शुगर नहीं बढ़ता, और इंसुलिन सिक्रेट भी ज्यादा तरीके से नहीं होता। तो ये धीरे धीरे पूरे बॉडी की एनर्जी टिका के रहता है दिन भर, और अपने को इसका साइड इफेक्ट भी ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर बूस्ट योर प्रोटीन बाय इनटेक, जो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है उसमें भी देखेंगे तो विथ हाई क्वालिटी प्रोटीन पाउडर, जिसमें है कि 1 सर्व में उसको 5 ग्राम अपने को मिलता है। उसमें सोया प्रोटीन आइसोलेटेड और वे प्रोटीन रहने की वजह से ये बॉडी को हार्मफुल नहीं रहता, क्योंकि ज्यादा करके इसमें वेजिटेरियन रहने की वजह से वो बॉडी को एक सही तरीके से रहता है। जब मैं जिम में जाता हूँ तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे बहुत बड़े जिम के मसल मास डेवलप किए वाले रहते हैं, तो वो एनिमल प्रोटीन भी लेते हैं तो जो बढ़ाने के लिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो इसका इतना साइड इफेक्ट नहीं है। तो प्रोटीन में अगर देखेंगे लास्ट में, तो वेल नोन हाई क्वालिटी हेल्थ सपोर्टिंग फॉर्म ऑफ प्रोटीन सोया प्रोटीन एंड वे प्रोटीन है, जिसमें अपने शरीर का फुलफिलनेस और लॉन्गर जो मेंटेन एनर्जी रहती है वो 2 मील के बीच में 1 to 2 मेंटेन लीन मसल मास जो है अपना बढ़ाती है। तो ये हुआ प्रोटीन। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट, तर नेक्स्ट स्लाइड दिसतात आपल्याला?
सर आता सध्या ती स्लाइड दिसतीये 57 नंबरची स्लाइड आहे, बूस्ट युअर प्रोटीन इनटेक. नाही नाही नाही, बरोबर आहे. ठीक आहे, मी नेक्स्ट स्लाइड घेतो. प्रोटीन्स, आणि आता ह्याच्याबद्दल जे काही आपल्या अडचणी असतील तर ते आपण कार्बोहायड्रेट झाल्यानंतर मग एकत्र आपण सेशन ठेवू. आता कार्बोहायड्रेट लवकरात लवकर हे करण्याचा प्रयत्न करतो. ओके.